किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री के 1.3 का वीडियो पार्ट 3 देखने वाले हैं। बहुत डीप में मैंने इसको सिखाया है। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से पूरा देखिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th हिंदी मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हम लोग अपने पेज पे आ गए हैं। थोड़ा सा ये बेसिक समझ लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे डायग्राम किसके जैसा दिख रहा है। लास्ट टाइम जब हम जो वीडियो देखे थे उसमें हम लोगों ने चौथा, पांचवा और छठवा जो किए थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो छठवा क्वेश्चन है वो मैंने बहुत ही तेज़ी से फास्ट बताया था, क्योंकि वो पाँचवें जैसा सेम टू सेम है। अगर लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है तो पाँचवा अच्छे से देखिए, डेफिनेटली आपको छठवा भी समझ में आएगा। तो ये पाँचवा और छठवें जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ने क्या किया था, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इस कोण को और इस कोण को एकांतर कोण से सर्वांगसम बताया था, राइट। और इस कोण को मैंने एकांतर कोण से सर्वांगसम बताया था। ये मैं तभी बता पाया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा मान रहे हैं। और दिखने में ये कैसा है देख सकते हो आप, ऐसा गया और फिर ये ऐसा आया, राइट, और फिर ऐसा आया, तो एक जेड जैसा बन गया, राइट। और ये भी देखिए जेड ही बन रहा है बट उल्टा जेड बन रहा है। आप इसमें ये कोण भी ले सकते हो, वो तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। तो इस कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी ले सकते हो, जो कि मैंने नहीं लिया था, आज की वीडियो में लेने वाला हूँ। और एक बेसिक चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, संगत त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ABC, अगर त्रिभुज बोल रहे हो ABC, दूसरे त्रिभुज को कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, आपने यहाँ से बोला, राइट। ये किसके बराबर है, इसके बराबर, राइट। तो ये यहीं से नाम लोगे आप। तो इसमें आपने ABC बोला, तो अब यहाँ पे देखिए QPC बोलोगे, क्योंकि इसमें ABC बोलते समय C जो है लास्ट में आया, तो यहाँ पे भी QPC बोलते समय लास्ट में ही आना चाहिए। तो आप बोल सकते हो QPC, इस तरह। यहीं पे अगर आप बोलोगे कि त्रिभुज ऐसा होना चाहिए, त्रिभुज BCA, ठीक है। तो इसमें आप कैसे बोलोगे, तो इसमें आप बोलोगे PCQ, त्रिभुज PCQ, राइट। जैसे यहाँ पे B से स्टार्ट हुआ तो ये इसके बराबर था, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। और इसने B के बाद C बोला था, तो इसमें भी P के बाद हमने C बोला, राइट। तो देखिए ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों भी सर्वांगसम है और ये दोनों भी सर्वांगसम है। तो इस तरह ये संगत इस तरह हम लिखते हैं। ये आपको मेरे को बताना था, बेसिक चीज़ें हैं तो जो जाननी आपको ज़रूरी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि प्रसंग्रह 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है हमारा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, राइट। दो त्रिभुज है जिसको मैं साइड में यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने दो त्रिभुज ले लिया है। अब इस त्रिभुज का नाम देना है आपको, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ, तो पर संगति याद रखना, संगति में आपको देना है। तो कैसे दे सकते हो आप, तो चलिए अगर मैं इसको बोलता हूँ DCE तथा, तो इसमें कौन सा त्रिभुज आप बोलोगे, D किसके बराबर रहेगा, इसके ना। तो यहाँ से बोलिए आप TBE, त्रिभुज TBE। तो इस तरह आपको नाम देना है। दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है। तो समरूप कैसे बता सकते हो, अगर दो कोण मिल जाए हमें तो बता सकते हैं आप। तो देखिए ये कोण और ये जो कोण है, ये आप एकांतर कोण से सर्वांगसम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए ये आप EDC लिया मैंने पहले, EDC। तो इसमें भी मैंने E से ही स्टार्ट किया है, वाले त्रिभुज में मैंने E फिर T बोला, क्योंकि जो D है वो T के बराबर है। तो EBT नहीं बोला मैंने, ETB। तो ये भी एक संगत ही है, ठीक है। तो एक कोण तो आपको मिल चुका है, एक कोण और चाहिए। तो क्या मिल सकता है आपको, तो ये कोण और ये कोण भी आप ले सकते हो। आप ये सोच रहे होंगे पर नहीं ले सकते हो। मैंने अभी बताया आपको कि जेड बनना चाहिए। तो अगर आप देखें इस तरह, तो ये देखिए जेड बन रहा है ना, बट ये जेड नहीं बन रहा है ना। देखिए ऐसा कुछ आ रहा है,
ऐसा जेड होता है क्या? तो ये जेड नहीं बन रहा है, तो कौन सा वाला फिर कोण ले लें हम? तो ये कोण तो आप ले सकते हैं ना, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों सर्वांग सम होते हैं, तो ये सबसे इजी है, इसे ले लेते हैं हम लोग। तो मैं इस कोण को क्या बोल दूँ? BET। और इसमें जब आपने BET बोला है तो B किसके बराबर हो सकता है? C के बराबर हो सकता है, तो CED बोलिए, ठीक है। तो देखिए दो कोण मिल चुका है हमें। अब मैं कोको कसौटी से इन दोनों को बता देता हूँ, ये समरूप हो चुका है, और मैं लिख देता हूँ समरूपता की कोको कसौटी। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। और आपको पता होगा कि दो भुजाएं चाहिए आपको, है ना। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या लोगे, यहाँ पे आप बोलोगे DC और TB। अब देखिए इसी से हम लोग लेने वाले हैं, यहाँ पे नहीं देखेंगे, इधर ही से लेंगे। DC बटा TB, DC बटा TB बराबर है किसके? CE बटा BE, CE बटा BE, ठीक है, बराबर है। फिर इनका जोड़ी बनेगी अभी, ठीक है, इन दोनों का। तो आप क्या बोलोगे? DE बटा TE, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न आप क्या देंगे? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात लिख लूँ। तो देखिए लिख लिया है मैंने। ये लास्ट टाइम नहीं बताया था मैंने आप लोगों को इस तरह कुछ, ठीक है, तो वो तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। और ये देखिए अगर आपको जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है कि ये इस तरह के सर कैसे ले रहे हैं, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप त्रिभुज को संगति बता दीजिए। प्रॉपरली कैसे संगति बताना है वो भी बताया मैंने आपको। और उसके बाद आप इस तरह लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया आप इस तरह ले लीजिए, तो बहुत ईजिली आपका ये बन जाएगा। अब इसमें से दो जोड़ी बस चाहिए। अब दो जोड़ी कौन सी चाहिए? तीनों जोड़ी नहीं चाहिए हमें, दो ही जोड़ी चाहिए। कौन सी चाहिए वो ये पता चल जाएगा जो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको? देखिए DE कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे DE है, तो ये DE चाहिए और TE चाहिए, राइट। तो ये ले लीजिए DE बटा TE बराबर, और क्या चाहिए आपको? देखिए यहाँ पे इसमें BE दिख रहा है, CE दिख रहा है। BC कहाँ पे? देखिए यहाँ पे BC, देखिए यहाँ पे, तो लिख लेता हूँ मैं CE बटा BE। तो इसका जो जिक्र है नहीं किया गया है इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो ये जो BE जब उधर जाएगा तो अंश में जाके गुणा होगा, तो मैं लिख लेता हूँ DE गुणे BE बराबर CE गुणे, ये भी जब जाएगा तो वहाँ पे जाके गुणा होगा TE। यही सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हो चुका है ना। अब बात आ रही है कि सर आपने ये तो बताया, अगर मुझे डायरेक्ट लेना रहता, इसमें से लेना रहता, तो सर लास्ट टाइम वाला आप जब बताए थे तो वो मुझे ज़्यादा समझ में आया था। अगर आपके माइंड में ऐसा है तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो जो आपको इसमें दिख रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है आपको? पहले DE दिख रहा है, इसमें DE कहाँ है? DE देखिए C के सामने है, राइट। उसके बाद इस त्रिभुज में आप जाओगे तो जो C के सामने था वो लिए थे ना, तो ये C किसके बराबर है? B के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने इस कोण और इस कोण को सर्वांगसम बताया है और इस कोण को सर्वांगसम बताया है, तो ये दोनों जो कोण बच गए हैं तो ये दोनों कोण भी तो सर्वांगसम होंगे ना। तो इसीलिए इसके सामने जब लिए हो तो इसके सामने क्या है? TE। तो इस तरह आप ले लोगे तो क्या ले लोगे आप? DE बटा TE बराबर, और क्या ले सकते हो? अभी देखिए इसमें CE चाहिए आपको। CE कहाँ पे है? D के सामने है, तो CE बटा, अच्छा D के सामने, तो D किसके सर्वांगसम है? T के सर्वांगसम है। तो T के सामने क्या है? BE है, BE। तो इस तरह भी आप ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। इस तरह लीजिए या इस तरह लीजिए, दोनों बता दिया हूँ मैं आपके ऊपर अभी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं आप। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ ना कि जब मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ उसके बाद ना जो आगे के क्वेश्चंस रहते हैं आप खुद से एक बार ट्राई किया करो। देखिए ये ऐसा नहीं है कि अब ये आपको खुद नहीं आएगा, आप देखोगे तो खुद आपको आ जाएगा। आप ट्राई किए होगे तो वेरी गुड, बट नहीं ट्राई किए हो तो मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये किया करो, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई किया करो और कमेंट करके मुझे बताया करो कि सर हाँ मुझे आगे का जो क्वेश्चन है मुझे आया, राइट। तो मुझे भी खुशी होगी वो देखकर। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जो AC है और जो BD है वो P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, राइट। उसके बाद लिखा है और AP बट्टा CP बराबर BP बट्टा DP, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP मतलब दो त्रिभुजों का नाम दे दिया है यहाँ पे और बता रहा है कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप करो। तो समरूप कैसे कैसे कर सकते हो आप? को कसौटी से कर सकते हो, भू को भू कसौटी से कर सकते हो, या फिर आप भू कसौटी से कर सकते हो, है ना। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने यहाँ पे दत्त लिख दिया है, दत्त में यहाँ पे जो क्वेश्चन था लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए साध्य है, साध्य मतलब जो सिद्ध करना है, और उपपत्ति मैंने लिख दिया है। और त्रिभुज का जो नाम दिया हुआ था, ये त्रिभुज का नाम है, वही ने यहाँ पे नाम ले लिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है दत्त से मतलब ये जो क्या है, ये है क्या, ये देखिए भू पहले से दे दिया है, भू दो भुजा आपको दे दिया है पहले से, सिर्फ एक कोण चाहिए। अगर एक कोण मिल जाएगा तो भू को भू कसौटी से आप ये सिद्ध कर दोगे कि भाई ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये समरूप त्रिभुज है। तो मतलब एक कोण क्या ले सकते हो आप? तो बहुत सिंपल है, आप ये कोण ले लो, ये कोण ले लो, या फिर ये कोण ले लो। तो चलिए हम ये दोनों कोण ले लेते हैं। मैं बोल देता हूँ कोण APB सर्वांगसम कोण। देखिए APB बोले ना आपने, तो ये किसके सर्वांगसम हो सकता है? इसके ना, तो यहीं से आप बोलिए CPD। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको रीज़न क्या देंगे आप? ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिए। तो देखिए आपको दो भुजा पहले से दी हुई थी, एक कोण मिल चुका है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। भू को भू कसौटी से लिख देता हूँ। तो देखा कितना सिंपल था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं, चलिए रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC मतलब ये जो कोण BAC है ना, ये जो कोण है वो ADC ये जो कोण है इसके बराबर है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है सिद्ध करो कि CA वर्ग बराबर CB गुणे CD। ओके, जो दत्त दिया था यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ओके, और जो साध्य जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख लिया मैंने, उपपत्ति यहाँ पे लिख लिया है। अब तो सबसे पहले चीज़ हमें पता लगानी है कि हमको दो त्रिभुज वो कौन से हैं जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो ABC एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, एक त्रिभुज ADB भी है छोटा वाला, एक त्रिभुज ADC भी है ये वाला, है ना। तो इस तरह अब कौन सा त्रिभुज चूज़ किया जाए? तो दो तरीके हैं। एक तो भाई जो कोण दिया हुआ था उस हिसाब से हम बोल सकते हैं, जो एक कोण ये दिया है, कोण ये, और ये जो कोण है इससे पता चल रहा है कि एक कोण एक त्रिभुज ABC ले सकते हैं हम लोग, और एक कोण ये वाला ले सकते हैं, राइट, है ना। एक चीज़ और है जो सिद्ध करना है, उसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए CA का वर्ग है, CA गुणे CA, दो CA रहेगा तभी आप CA का वर्ग कर पाओगे। तो अगर मैं देखूँ तो ये पूरा वाला त्रिभुज में देखिए ABC में CA दिख रहा है और ADC में भी CA दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दो CA मिल रहा है, इसमें CA मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले। त्रिभुज का नाम क्या लिया जाए और वो संगति में लेना है, तो कैसे ले पाओगे? अगर मैं बोल देता हूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC और मैं हो जाऊँगा रॉन्ग, ठीक है। संगति नहीं बन पाएगी, त्रिभुज तो ले लोगे आप पर संगति नहीं बन पाएगी, हमको संगति में लेना है ना। तो कैसे ले? अगर मैं बोल रहा हूँ ABC, तो जो ABC आप बोल रहे हो तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण किसके बराबर बताया गया है? वो इस कोण के बराबर बताया गया है। तो जैसे यहाँ पे ABC बोल रहे हो तो यहाँ पे आप बोलोगे DAC। अगर आप ऐसा त्रिभुज लेते हो CAB तो इसमें कैसे बोलोगे? CDA, क्योंकि इसमें देखिए C के बाद जो कोण लिए हो आप वो इस कोण के बराबर है। तो आप यहाँ पे CAB बोल रहे हो तो यहाँ पे बोलोगे CDA। अगर ऐसा बोल रहे हो CBA बोल रहे हो, लास्ट में कोण रख रहे हो तो इसमें भी ये लास्ट में ये वाला कोण रहेगा, CAD बोलोगे फिर। तो चलिए कुछ भी ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABC।
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब यहाँ से स्टार्ट किए हो तो यहाँ से स्टार्ट करिए DAC, ठीक है। अब इनको समरूप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो कोण चाहिए। तो एक कोण तो पहले से दिया हुआ है, देखिए दत्त में है ना, यहाँ पे बोला है बराबर, तो बराबर बोला है तो बराबर और सर्वांगसम एक ही बात होती है। तो मैं सर्वांगसम यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। अब एक कोण आप कौन सा ले सकते हो, तो देखिए यहाँ पे कोण C है, यहाँ पे भी कोण C है, तो दोनों सामान्य कोण से आप इसको दोनों को बोल सकते हो कि ये कोण और ये कोण क्या है, सर्वांगसम है। पर आप लिखोगे कैसे, अगर आप कोण बोल रहे हो BCA तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ACD। देखिए BC बीच में आ रहा है, C तो बीच में ही आना चाहिए है ना, तो BCA ये वाले कोण पे आप गए, तो यहाँ पे देखिए ये कोण बराबर है, तो ये कोण को जब लास्ट में लिए हो तो इस कोण को भी लास्ट में ही लोगे आप, तो आप क्या बोलोगे ACD। देखिए दो कोण मिल चुका है, तो इन दोनों त्रिभुज को आप बता दीजिए कि दोनों समरूप है कोको कसौटी से। तो देखिए समरूप हो चुका है, तो अब आपको ये सिद्ध करना है, राइट। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं आप, तो चलिए अगर आपने संगति में लिखा है तो इसको चलिए हम लोग लिख लेते हैं। किस तरह मैंने बताया था अभी आप लोग को, AB बट्टा DA बराबर, यहाँ पे आप बोल सकते हो BC बट्टा AC। बट आपके जो सिद्ध करना है उसमें आप देखिए AC को CA बोला है और BC को उसने CB बोला है, तो आप भी उसी के जैसा नाम ले लीजिए। तो BC ना बोलकर आप बोलिए CB बटा यहाँ पे क्या बोलेंगे आप CA बराबर, और देखिए इनका जोड़ी बन रहा है अभी है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे AC, पर आप CA बोल रहे हैं ना तो CA बोलिए CA बटा, यहाँ पे DC बोल सकते हैं पर यहाँ पे CD बोला है तो CD बोलिए CD हो गया। आप यहाँ रीजन क्या देंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात लिख देता हूँ मैं। देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये आप रफ में बनाना, ऐसे इधर अगर आप बनाना चाहते हो तो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, और रफ में अगर समझने के लिए आप बनाना चाहते हो तो रफ में ही बनाना, यहाँ पे ऐसा खिचड़ी मत पकाना मेरे जैसा। तो देखिए अब यहाँ पे तो 3 है ना, आपको पर हमेशा 2 ही लेना रहता है, तीनों नहीं लेना रहता है, तो सॉल्विंग में आपको 2 ही चाहिए। तो देखिए इसमें और इसमें क्या क्या जो सिमिलर है, जो सिद्ध करना है, और जो इसमें है क्या क्या सिमिलर है वो ले लीजिए। इसमें CA चाहिए, तो CA किस में है, देखिए ये वाला ग्रुप में है और ये वाला ग्रुप में CA दिख रहा है, तो ये दोनों ग्रुप लोगे आप, ठीक है। इसमें CA है ही नहीं है ना, तो ये कैंसिल, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इसको आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे CB गुणे, ये जब उधर जाएगा तो अंश में जाके गुणा होगा बराबर CA, ये भी जाके उधर गुणा होगा CA, ठीक है। CB गुणे CD बराबर, देखिए CA दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे से गुणा हो जाएगा, और दोनों गुणा हो जाएगा तो CA का वर्ग लिख सकते हो आप, CA का वर्ग। तो देखिए सिद्ध हो चुका है, इसको सीधा लिख लेते हैं हम लोग, CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। तो ये तो हो गया। तो देखिए ना कितना इजीली हम लोगों ने, अगर संगत में आप त्रिभुज बना देंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया है, तो आप इस तरह भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल में नहीं देखना चाहते हैं कि सर कैसे लेते हैं, और आप चाहते हो कि अगर आपको वो भी समझ में आया है तो वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मुझे ये डायरेक्ट ये लेना रहता तो कैसे लेता, मैं इसमें देखते हैं CA चाहिए, तो CA कहाँ पर मिलेगा आपको, CA यहाँ पर जो कि B के सामने है, तो आप CA ले लेते, ओके, बटा फिर जो B है वो किसके बराबर है, अगर ये कोण बराबर हैं और ये कोण बराबर हैं, तो जो B है वो A के बराबर है, तो आप क्या लिखते हैं DC, मतलब CD बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे CD बोला है बराबर, और क्या है, और इसमें क्या आपको दिख रहा है CB चाहिए आपको, CB देखिए यहाँ पे है जो कि A के सामने है, CB बटा, अच्छा A किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, तो इसके कोण के सामने क्या है CA है ना, तो ये फिर बाद में वहाँ जाता तो CA गुणे CA बराबर CB गुणे CD हो जाता, फिर CA गुणा हो जाएगा, CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। सर हमें तो यही समझ में आया ज़्यादा अच्छे से, है ना, आपको लग रहा होगा। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करिए।
तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो जो आप लोग का रिजल्ट है उससे रिलेटेड कुछ मैं बातें करने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, तो ज़रूर उसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।